पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया साजिश के तहत, और उसके बाद 28 लोगों की जान चली गई जो कि वहाँ पर टूरिस्ट थे, घूमने के लिए गए थे, पहलगाम को देखने के लिए गए थे, जम्मू कश्मीर को देखने के लिए गए थे, उनके ऊपर अचानक से हमला हो जाता है। क्योंकि पुलवामा हमला हुआ था सबसे बड़ा, उसके बाद जो ये हमला हुआ है ये भी बहुत ही बड़ा हमला है। लेकिन पुलवामा में लगभग 40 जवान शहीद हुए थे, इसमें 28 लोग आतंकवादियों की गोली का शिकार बन गए। जो लोग भागने में कामयाब रहे वो उनकी जान बच गई। उसमें काफ़ी लोग मारे भी गए और काफ़ी घायल भी हुए। घायलों का इलाज अभी फ़िलहाल वहाँ पर चल रहा है। और 4 आतंकवादी जो कि सेना की वर्दी में आए और आते ही उन्होंने वहाँ पर तांडव मचाना शुरू कर दिया। तांडव इतना भयानक था कि वहाँ पर उनको ये नहीं दिख रहा था ये छोटे मासूम बच्चे हैं या हम किसको मार रहे हैं। जो उनके समझ में आया उन्होंने वो तांडव किया और 28 लोगों को वहाँ पर मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद वो आराम इतना ये सब करने के बाद वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी ने उनको खोज निकाला और चारों को मार गिराया। अभी भी कुछ लोगों की तलाश जारी है कि यहाँ पर कैसे वो लोग सीमा पार कर यहाँ पहलगाम तक पहुँच गए। क्या किसी ने पनाह दी थी, लोकल ने किसी ने पनाह दी थी जो ये लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर रुके और फिर अचानक से लोग हमला करने में कामयाब हो गए। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई, बने रहे मेरे साथ में। और एक बात, पहलगाम हमले के बाद से जो भी टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आए थे, पाकिस्तान से आए थे या पाकिस्तान या इंडिया के लोग पाकिस्तान गए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरा छोड़कर बीच में छोड़कर भारत लौटे। भारत लौटने के बाद में उन्होंने हर तरह के पाकिस्तानी वीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी अब पाकिस्तानी इंडिया में नहीं रुक सकता है। टाइमिंग दे दी कि इतने दिन के अंदर अंदर वो पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तानी यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए या अपने लोगों से मिलने के लिए आए, वो भारत देश छोड़ सकते हैं। अब ये खबर सुनने के बाद कोई 45 दिन के वीज़े पर आया था, कोई 15 दिन के वीज़े पर आया था, कोई 30 दिन के वीज़े पर आया हुआ था, अपनों से मिलने के लिए, कोई घूमने के उद्देश्य से आया था। लेकिन जब वीज़ा रद्द होने लगे, टाइमिंग दे दी गई, तो अब उनको निकलना भी है। तो अब लोग भागने लगे। अटारी बाघा बॉर्डर पर वहाँ भीड़ लगना शुरू हो गई क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस जारी हो गई कि इतने समय तक आप बॉर्डर से क्रॉस हो सकते हैं, उसके बाद आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो कार्रवाई के डर से बचने के लिए लोग बाघा बॉर्डर पर पहुंचना शुरू कर दिए। वीजे निरस्त हो चुके थे, अब यहाँ रुकना तो समझ लो कार्रवाई होगी उनके ऊपर। तो इसलिए अब जो लड़कियां यहाँ से पाकिस्तान शादी जिनकी हुई थी या पाकिस्तान की लड़कियों की जो यहाँ शादी हुई थी, उनसे बच्चे भी हुए थे, अब उनके बच्चों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है, लेकिन उनकी माओ को यहाँ रोक दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सीमा हैदर भी है जो कि अपने सीमा हैदर के पास ना पासपोर्ट है ना वीज़ा है। वो अपने 4 बच्चों को पाकिस्तान के नेपाल द्वारा भारत में अवैध तरीके से प्रवेश कर गया और सचिन से शादी करके यहीं रहने लगी। अब सब कुछ हंसी खुशी गुजर रहा था। सीमा हैदर को सपना भी नहीं सोचा था कि इस तरह से लोग, पाकिस्तान के लोग जो यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, उनको मोदी सरकार इस तरह से उनको भगाएगी भारत से। अब लोग जब जाने लगे पाकिस्तान, तो सीमा हैदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो है करम गुजारिश करने लगी, भावुक अपील करने लगी, हम तो भारत की बहू हैं और पाकिस्तान जाएंगे तो हमको वहाँ मार दिया जाएगा। अब जो लोग यहाँ से जा रहे हैं वो सीमा हैदर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि सीमा हैदर को क्यों नहीं भेजा जा रहा है। सीमा हैदर के पास तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है। सीमा हैदर प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से
भावुक अपील कर रही हैं कि हमको पाकिस्तान ना भेजा जाए। फिलहाल अभी उनके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, उनको भी पाकिस्तान जाना होगा। उधर सीमा हैदर के पूर्व पति गुलफाम हैदर, जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल रहे हैं और सीमा हैदर को से बोल रहे हैं कि अब सीमा हैदर पाकिस्तान आएगी और कम से कम हमारे बच्चों को भेज दो जो कि पाकिस्तानी बच्चे हैं। और उन्होंने सचिन के लिए भी अनाप शनाप बातें की, सचिन के लिए बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बातें की और सीमा हैदर के लिए भी अनाप शनाप बातें की। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सीमा हैदर की पाकिस्तान वापसी होगी या नहीं होगी, ये आने वाले दिनों में ही पता चल जाएगा। फिलहाल जो भी यहाँ पर पाकिस्तानी है उन सबको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, चाहे वो टूरिस्ट वीजे पे आए हों, चाहे वो घूमने के लिए आए हों, चाहे वो शादी अपने लोगों से मिलने के लिए आए हों। सबके फिलहाल वीजे निरस्त कर दिए गए हैं और टाइमिंग दे दी गई, इतने टाइम के बाद आप जा सकते हैं। अगर कोई नहीं जाता है, कोई छूट जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय सरकार उसके ऊपर के खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया। सिंधु जल समझौता निरस्त कर दिया, सिंधु नदी का पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। अनाप शनाप बातें पाकिस्तान के नेता कर रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ और अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो पुलवामा में, पहलगाम में जो 28 टूरिस्ट के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया, जब पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल होगा तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत सरकार के ऊपर वो ठीकरा फोड़ रहे हैं कि ये उनकी अपना जो है मामला है, पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान हर तरह की जांच के लिए तैयार है, सहयोग देने के लिए तैयार है। फिलहाल पाकिस्तान सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी ये आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि सीमा हैदर के पास ना कोई पासपोर्ट है, ना कोई वीज़ा है। अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आई थी और अपने 4 बच्चों को भी लेकर आई थी। जिस तरह से लोग पाकिस्तान के लोग यहाँ आए थे घूमने के लिए, वो पाकिस्तान जा रहे हैं, उसी तरह से सीमा हैदर के लिए लोग मांग कर रहे हैं कि सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजा जाए। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सीमा हैदर के लिए क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल अभी सीमा हैदर के लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई। सीमा हैदर के लिए एडवाइजरी क्या अलग से तो कोई जारी नहीं होगी, सभी के लिए एक एडवाइजरी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एडवाइजरी जारी कर दी कि कोई भी पाकिस्तानी भारत में नहीं दिखना चाहिए, तो उसमें सीमा हैदर भी शामिल हो गई। अब सीमा हैदर भी पाकिस्तान जाएगी अपने बच्चों को लेकर। जो सीमा हैदर की अभी हाल ही में एक बेटी हुई, क्या उसको सीमा हैदर लेकर जाएंगी या नहीं जाएंगी, यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। कमेंट ये भी करें कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी या इंडिया में ही रहेगी। धन्यवाद।